हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के कारण और खानवा के युद्ध के क्या परिणाम रहे उस पर बात करेंगे। खानवा का युद्ध, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था और इस युद्ध में दोनों ही अपनी सेना के साथ में बयाना के पास में खानवा नामक स्थान पर एक मैदान में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए थे। दोनों की सेना की संख्या बहुत बड़ी थी, मगर बाबर के द्वारा जो युद्ध पद्धति को कार्य में लिया गया था उसको इस सफलता का श्रेय दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में राजपूतों की जो पराजय हुई थी वह केवल एक इसी कारण से नहीं हुई थी, परंतु कई ऐसे विशिष्ट कारण थे जिसकी वजह से राजपूतों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। हमें ये भी पता है कि राणा सांगा एक बहुत ही साहसी योद्धा था। पूरे राजस्थान में उसकी पैठ थी। राजस्थान के 104 सामंत उसके अधीन थे, मगर फिर भी हम देखते हैं कि इस युद्ध में बाबर के सैन्य संचालन के समक्ष राणा सांगा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध राणा सांगा अपने किसी राजपूत राजा से नहीं लड़ रहा था, वरन एक बाहर से आई शक्ति के साथ में उसका यह युद्ध था। इसलिए उसको इस युद्ध में वह किस सैन्य विधि का प्रयोग में ले रहा है यह उसको पता नहीं था। राणा सांगा अपने उन्हीं हाथी, घोड़े, तीर, कमान के साथ में युद्ध के मैदान में आकर के लड़ा था, जिससे वह यहाँ के अन्य राजपूती शासकों से युद्ध किया करता था। मगर इस युद्ध में वह काम नहीं आया और उसको हार का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस युद्ध का जो हार का जो मुख्य कारण था वह यह है कि राणा सांगा अपनी प्राचीन युद्ध पद्धति से युद्ध कर रहा था, जबकि बाबर अपनी एक कुशल सेना के साथ में नई सैनिक पद्धति और साथ ही नए सैनिक शस्त्रों के साथ में युद्ध कर रहा था। उसके नए सैनिक संगठन जो बारूद पर आधारित और तोपों पर आधारित था, उस संगठन के समक्ष राजपूतों की जो रूढ़िवादी सैन्य संगठन था वह उसका सामना नहीं कर सका और उसको हार मिली। तो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर सैन्य संगठन राजपूतों की हार का कारण रहा था। बाबर अपना जो यह लड़ाई लड़ रहा था, इसके लिए उसने जो सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया था वह सैन्य प्रशिक्षण उसको तुर्कों से और तैमूर से वंशानुगत प्राप्त हुआ था। और उसने जिस प्रकार से उज़्बेकिस्तान में समरकंद को प्राप्त करने के लिए और पुनः फरगना को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था, तो उसमें उन युद्धों में उसने नई सैनिक शक्ति की जानकारी हासिल करी थी। और यही कारण था कि वह अपने सैन्य संगठन में नई विधियों को प्रयोग में ले रहा था। कई जातियों से सीखा हुआ उसका सैन्य कुशलता और यौद्धिक कुशलता जो थी वह उसको प्रयोग में ले रहा था और इसीलिए वह युद्ध में जीत को प्राप्त कर पाया। दूसरा कारण जो इसमें जीत का था वह यह है कि बाबर तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर रहा था। और तुलुगमा पद्धति जो थी, जिसमें उसकी सेना 4 दलों में बटी हुई तो रहती ही थी, साथ में रिजर्व संख्या भी रहती थी। वह गतिमान गाड़ियों को आगे बांध करके रखता था, उनके पीछे वह बंदूकचियों को रखता था और उनके पीछे फिर वह अपने बाकी सेना को और तोप खाने को खड़ा करता था। तो इस प्रकार से अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए जो उसने व्यूह रचना करी थी, उसमें पहले सबसे आगे जो गतिमान गाड़ियां थीं वह उसके सैनिकों को हताहत करने से रोकती थी।
दूसरी विशेषता जो थी कि उसके पास में रिज़र्व सेना रहती थी, और यह रिज़र्व सेना जब एक सैन्य पंक्ति ख़त्म हो जाती थी तो उसका स्थान लेने के लिए तत्पर आ जाया करती थी, इसलिए सैनिकों की संख्या कहीं पर भी कम नहीं पड़ी थी। फिर वह तोपखाने का प्रयोग कर रहा था। तोपखाना जिस प्रकार से एक लाइन में खड़ा हुआ था और तोपखाने से जो प्रहार हो रहे थे, और साथ ही अश्वारोहियों ने उसके साथ में जो तारतम्य बैठा रखा था, उसका सामना करने में राणा सांगा के तीरंदाज और राणा सांगा की हाथियों की सेना और घोड़े सभी निष्फल रहे थे। जब तोपखाना आग बरसाता था तभी उसके अश्वारोही भी आक्रमण करते थे, और इस कारण से वह उसके सामने हाथियों की और पैदल की जो इतनी बड़ी सेना थी वह भी निरर्थक सिद्ध हुई थी। और नेक्स्ट जो उसकी विजय का कारण हम कह सकते हैं कि बाबर का कुशल युद्ध संचालन, मतलब वह इतनी पैनी नज़र रखता था पूरे व्यूह रचना पे कि कब कहाँ किस पर क्षेत्र पर आक्रमण हो रहा है, और वहाँ जाकर के सैनिकों को किस प्रकार से मनोबल बढ़ाना है या सैनिकों की पुनः वहाँ पर व्यूह रचना करनी है। वह पूरे मैदान पर अपना पैनी नज़र बना करके रखता था, और यही कारण था कि तुरंत गति से वह आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पहुँच जाता था और सैनिकों को वहाँ पर मतलब रिप्लेस कर